रखा जाए। कर्मों की शुद्धि अवश्य रखें। आप साधकों को जानकर गुरुदेव के प्रति अनंत अनंत आपकी श्रद्धा प्रेम अहोभाव बढ़ेगा कि जब गुरुदेव को आश्रम से संदेश लिखा गया कि बापूजी इस बार का ऋषि प्रसाद कैसे लोगों तक पहुँचे, क्योंकि व्यवस्था ही नहीं है और कोई क्रम ही नहीं चल रहा है कि लोगों तक ऋषि प्रसाद पहुँचे। सभी साधक गुरुदेव के चरणों में अनंत प्रणाम करेंगे। गुरुदेव सहज स्वभाव में बोले, कुछ ऐसा करो ना कि सब लोग अपने घरों में इसको बैठकर टीवी पे देख लें, मोबाइल पर देख लें, कुछ ऐसा करो कि सब तक पहुँचे। कहा जी गुरुजी, मोबाइल पर व्यवस्था करते हैं। और बापूजी ने कहा कि इसे निःशुल्क कर दो, सब लोग देखें और इसे महामारी विशेष अंक घोषित करो। और गुरुदेव ने स्वयं विराजमान होकर उस अंक में सावधानी लिखवाई। महामारी क्यों और कब होती है, महामारी किस किस को ले जाती है, महामारी से बचने के उपाय क्या क्या हैं, इस विशेष अंक में बापूजी ने डलवा दिया। और आप साधकों को जानकर प्रसन्नता होगी कि पोंटा साहिब में जो फार्मेसी है, दवाखाने हैं, दवाई बनाने का जो औषधालय है, अच्युताय हरिओम फार्मेसी, वहाँ एक काढ़ा बनाया गया जिसका नाम है आयुष्य काढ़ा। वो काढ़ा हिमाचल प्रदेश की सरकार ने आश्रम से उसे बहुत ही विशाल मात्रा में बनवा के लिया, क्योंकि वो आयुष्य काढ़ा, ये जो रोग फैला हुआ है कोरोना, इसमें बड़ा लाभदायी सिद्ध हुआ। और उसमें जो वस्तुएं डली हैं वो है दालचीनी, सौंठ, काली मिर्ची, तुलसी। और इसको उबालकर पानी में, क्वाथ है ये, 150 ml जैसा मात्रा लेनी है, और इसको उबालकर इसको ग्रहण करने से रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वास नलियों में जो ये रोग होता है, इससे इतनी राहत मिली कि सरकार ने इसको बनाकर, गांव का नाम बताती हूँ मैं, सिरमौर जिला HP, वहाँ 2500 से अधिक लोग कोरोना से प्रभावित हुए और वहाँ पूरे गांव में सरकार की तरफ से इस दवाई का वितरण किया गया। एक दूसरी दवाई कोविड-19 के लिए अच्युता फार्म हाउस में बनी, जिसका नाम है संशमनी। बुखार, सर्दी, जुकाम जो कोरोना के पहले सिम्टम है, उससे फाइट करने के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम बनाने के लिए संशमनी ये दवाई बनाई गई। और इस दवाई की भी वहाँ इतनी मांग है कि आश्रम के सेवाधारी साधक सभी दिन रात इन दवाइयों को समाज तक पहुँचाने में लगे हुए हैं। तो अनंत अनंत कृपा है। गुरुदेव ने हमें केवल शाश्वत धन देकर ही पूर्णता प्राप्ति का मार्ग नहीं बताया, लेकिन साथ साथ हमें इस नश्वर जगत में हम स्वस्थ, सुखी और सम्मानित जीवन कैसे जिए, ये भी बापूजी ने हमको मार्गदर्शन देने में कोई कमी नहीं की है। लॉकडाउन के कारण इस बार ऋषि प्रसाद के आप लोग पूरा ऋषि प्रसाद नहीं श्रवण कर पाएंगे, अध्ययन कर पाएंगे, तो rishiprasad.org तथा ऋषि प्रसाद ऑफिशियल ऐप इंस्टॉल करें, निःशुल्क पढ़ सकते हैं। इस बार अप्रैल मई संयुक्त ऋषि प्रसाद बनाया गया है तथा विशेष में रहने वाले साधकों के लिए इंग्लिश मैगजीन भी उपलब्ध है। पूज्य बापूजी के मंगलमय दर्शन से सुशोभित ऋषि दर्शन भी आप ऋषि दर्शन ऐप के द्वारा देख सकते हैं। तो ये आप घर बैठे इसका लाभ लेंगे। कल रविवार है, कल सुबह का सत्र आधा घंटा और बढ़ाया जाएगा। कल सुबह के सत्र में आप लोगों को विशेष व्यायाम और आसन का लाभ देंगे। घर में बैठे बैठे कई लोग जप तो खूब करते हैं,
साधन भी खूब करते हैं, अध्ययन खूब करते हैं, सत्संग खूब करते हैं, लेकिन आसन व्यायाम नहीं कर सकते हैं, उनकी नियमावली में अभी नहीं है। लेकिन पूज्य गुरुदेव की दिनचर्या देखेंगे तो वो दिन नहीं है जो बापूजी आसन प्राणायाम और व्यायाम नहीं करते। तो गुरुदेव के पद चिन्हों को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। कल एक आधे घंटे का विशेष सत्र आसन और व्यायाम के लिए सुबह रखा जाएगा। और अभी 2-4 बातें आपको पढ़ के सुना रही हूँ, ध्यान से सुने। सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि ये जो कोरोना है, कुछ लोग बिल्कुल ठीक होके घर वापस आ रहे हैं। आप लोगों ने ऐसा सुना भी होगा, हम लोगों ने भी खूब अनुभव सुने कि 5-7 दिन में वापस आ गए, 14 दिन में ठीक हो गए। तो ये कौन लोग ठीक हो रहे हैं? ये वो लोग ठीक हो रहे हैं जिनकी रोग प्रतिकारक शक्ति मजबूत है। और अनंत अनंत प्रणाम गुरुदेव के चरणों में कि जिस दिन से हम दीक्षा से जुड़े उस दिन से हमने बापूजी के साथ प्राणायाम सीखे। ये प्राणायाम क्या है? प्राण बल को बढ़ाता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। तो अभी आप लोग ऋषि प्रसाद आप तक पहुँचेगा, उसमें ये बहुत सुंदर गुरुदेव ने डलवाया है। तब तक 2-4 उपाय मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। जो लोग सुबह शुद्ध हवा में प्राणायाम करते हैं उनमें प्राण बल बढ़ने से रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। इससे कोई रोगकारी जीवाणु उनके नज़दीक नहीं आ सकते, वो मर जाते हैं। जो प्राणायाम के समय एवं उसके अलावा भी गहरे गहरे श्वास लेते हैं उनके फेफड़ों के निष्क्रिय पड़े हुए वायुकोश प्राणवायु मिलने की गति से सक्रिय हो उठते हैं। फलतः शरीर की कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। अर्थात यहाँ गुरुदेव कहना चाहते हैं कि सभी साधकों को, कई साधक सुबह सुबह माला लेकर नियम में बैठ जाते हैं, अवश्य बैठें, पर अपने नियमों में प्राणायाम को अवश्य डालें। अगर गौ गोबर के कंडे को अंगारों पर 1 चम्मच अर्थात 80-90 मिली घी की बूंद डालकर धूप करें तो 1 टन शक्तिशाली वायु बन जाती है। फ़ायदा उठाया जा सकता है, इसका बापूजी कह रहे हैं, मैं वर्णन नहीं कर सकता। वायु जितनी बलवान होगी उतनी बुद्धि, स्वास्थ्य और मन भी बलवान होगा। तीसरा उपाय, सूर्य किरणों में अद्भुत रोग प्रतिकारक शक्ति है। संसार का कोई भी वैद्य अथवा कोई मानव इतना उपचार नहीं कर सकता जो भगवान सूर्य की किरणें उपचार कर सकती हैं। तेज धूप न खाएं, पर प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य दान, सूर्य स्नान, सिर पे कपड़े को ढक दें। ढककर 8 मिनट से 10 मिनट तक सूर्य की किरणें पीठ पर लें, सूर्य नमस्कार करें, इससे शरीर हुष्ट पुष्ट होगा। डॉक्टर सोले कहते हैं सूर्य में जितनी रोगनाशक शक्ति है उतनी संसार के किसी अन्य चीज़ में नहीं। तीसरा, तुलसी के 1-2 पौधे घर पे ज़रूर लगाएं। तुलसी की छूकर घर में हवाएं आएँ। तुलसी के पौधे चारों ओर हो तो बहुत अच्छा। तुलसी के पत्तों का सेवन करें। चौथा